हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के बेसिकली कंसिडर में ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किए। क्यों? बिकॉज देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता और ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ याद है। ठीक है, तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का बस बेसिक सा मतलब ये है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाए, कवर हो जाए, एंड आप सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओ। आपको कुछ भी ऐसा नया नया टाइप का नहीं लगे, अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। ठीक है, और स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का पता है बेनिफिट क्या होता है कि हमें ना एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल। रॉटिंग ऑरेंजेस मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है यार आपको। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत डिटेल में सीखना है कि सवाल कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरा ये ग्राफ का प्लेलिस्ट जरूर देखो। बिकॉज रॉटिंग ऑरेंजेस देखो बहुत ही फेमस सवाल है, मतलब करते करते पता है सवाल याद हो जाता है हमें तो। और ये ग्राफ का सवाल है। ठीक है, इसमें BFS DFS अपन क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ग्राफ आपका वीक है, आपको लगता है कि आपसे ग्राफ का सवाल में आपको डर लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा ये प्लेलिस्ट देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, मैं जानता हूँ ना मैंने क्या पढ़ाया है। और लोगों का फीडबैक देख देख के मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने प्लेलिस्ट के ऊपर कि वाकई में लोग इससे सीख रहे हैं यार। सवाल देखते हैं। रॉटिंग ऑरेंजेस हर बार की तरह मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सवाल करो, किसी भी दूसरे IDE पे सवाल करो, किसी भी दूसरे वेबसाइट पे सवाल करो, आपको क्वेश्चन पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। इस सवाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन को ओपन करो, 15 मिनट 20 मिनट ट्राई करो, सोचो कि भैया ने उस टाइम ग्राफ के टाइम पे क्या पढ़ा रखा था। ठीक है, कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको लिटरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। मैं मान के चल रहा हूँ यार कि आपने सवाल पढ़ा होगा कि रॉटिंग ऑरेंजेस बेसिकली कह क्या रहा है, इसमें सवाल में हमको करना क्या है, एंड आउटपुट क्या निकाला, एंड ऑल दिस थिंग। सवाल को समझते हैं यार, सवाल क्या कह रहा है। देखो, सवाल समझाता हूँ मैं। एक तरह के क्विक रिवीजन टाइप का सवाल है ये कि आपको 2 का मतलब दे रखा है कि जो ऑरेंज रॉटन है, जो सड़ चुके हैं। 1 का मतलब है कि जो फ्रेश है, और 0 का मतलब कि वहाँ पे कोई ऑरेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब फल आजू बाजू रखा रहेगा तो वो तो डेफिनेटली एक दूसरे को ख़राब करेगा। ठीक है, नाउ 2 यहाँ पे ख़राब ऑरेंजेस है। हमें क्या करना है, ये क्या करेगा, 1 को ख़राब करेगा और इस 1 को ख़राब करेगा। ये 4 डायरेक्शनल सवाल है, मतलब कि मैंने हमेशा कहा था ना कि सवाल में हमेशा पढ़ा करो कि वो 4 डायरेक्शन में अपन मूव करना है कि 8 डायरेक्शन में मूव करना है। 4 डायरेक्शन मतलब कि ऊपर नीचे अगल बगल, डायगोनल अपन ट्राइवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, सवाल में स्पेशली दे रखा है 4 डायरेक्शनल। ठीक है, सवाल क्लियर है। चलो अब 2 पे आते हैं। 2 हमें मिल गया कि ये सड़ा हुआ ऑरेंज है। हमने क्या किया, इसे 1 और 1 में डाल दिया। पहले तो हम क्या करेंगे, वो क्यू में सारा ऑरेंज डालेंगे जो कि सड़ा हुआ है। तो 0 1 2 0 1 2। ठीक है, बेसिकली अपन इसमें BFS लगाने वाले, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों लगाने वाले, धीरे धीरे समझ में आएगा। बस ये समझो कि 2 0,0 अपन डाल दिए। इससे 0,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑरेंज, इस इंडेक्स पे जो ऑरेंज है वो सड़ा हुआ है, और तो कहीं सड़ा हुआ नहीं है। डेट्स इट। अब देखो टाइम कैसे ट्रैवल कर रहा है। पहला स्टेप में क्या होगा, t बराबर 1 पे क्या होगा, ये अपने बाजू वालों को सड़ाएगा, ये 2 हो गया। ये अपने बाजू वालों को सड़ाएगा, ये 2 हो गया। ठीक है, डेट्स इट। और तो कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, t बराबर 2 पे क्या होगा, ये अपने इसको ख़राब करेगा, ये नीचे वाले को ख़राब करेगा। डेट्स इट। और ग्रीन और किसको ख़राब कर सकता है, ये ख़राब हो गया, ये खराब, डायगोनल चल नहीं सकते, ख़त्म। t बराबर 3 पे क्या होगा, t बराबर 3 पे अगेन ये लाल वाला अपने इस वाले को ख़राब करेगा, ये 2 हो चुका होगा तब तक, और ये इधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता। डेट्स इट। t बराबर 4 पे क्या होगा, ये ग्रीन वाला अगेन इसको खराब करेगा। ये ध्यान रखो, अपन डायगोनल नहीं चल रहे, डायगोनल नहीं चल सकते क्योंकि सवाल में दे रखा है कि अपन 4 डायरेक्शन मूव करना है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 4 सेकंड में जितने के जितने ऑरेंजेस है सब खराब हो जाएंगे। मान लो कि ऐसा ऑरेंज फिर भी बच जाता है जो कि खराब नहीं होगा, तो हम लोग को रिटर्न कराना -1। सवाल क्लियर है, जो कि पॉसिबल है यार। एक ऑरेंज जैसे हो सकता है 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 0 0, ना 0 0 0 1, ये आ गया। ठीक है, तो इस ऑरेंज तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि इधर आजू बाजू कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑरेंज को अपन सड़ा नहीं सकते, तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, मतलब कि सॉरी -1। क्यों? बिकॉज अगर जैसा दे रखा है कि अगर पॉसिबल नहीं हुआ कि सारे ऑरेंज को ख़राब कर पाए तो रिटर्न कर दो -1। सवाल में एज इट इज़ सब कुछ लिखा हुआ रहता है यार। सवाल पढ़ने का हैबिट डालो, बिकॉज जब आप अमेजोन और गूगल के इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपको इतने बड़े बड़े सवाल रहेंगे, छोटे छोटे सवाल रहेंगे, सवाल पढ़ने का हैबिट नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे यार अपने थॉट के साथ। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या आता है, देखो पहले हमने क्या किया कि 0 0 पे स्टार्ट किया और t बराबर 1 पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइम हमने स्टार्ट कर दिया कि 0 0 सड़ा हुआ ऑरेंज है। अब पहला टाइम में वो कितने ऑरेंजेस को सड़ाएगा। तो अब सी, इस सवाल को अगर हम फिर से देखें तो ये क्या होगा, पहला बार भी 0,0 गया जिसका वैल्यू 2 है, मतलब कि 2 है, ये गया। अब ये, अब हम लोग इसको पॉप करेंगे।
पॉप करने के बाद हम लोग देखेंगे आजू बाजू में कितने लोगों को ख़राब कर रहा है। तो ये ख़राब कर रहा है 1 को, तो इसको कर देंगे 2 और इसका इंडेक्स डाल देंगे व्हाट वी से 0,1। तो 0,1 यहाँ डाल दिए। फिर इसको ख़राब करेगा ये सॉरी, और ये किसी को ख़राब नहीं करेगा, डेट्स इट। ये 2 ख़राब कर दिया बस बगल वाले को। अब हम लोग टाइम बराबर हो गया 1। फिर आते हैं इस वाले केस में, 1 वाले केस में 0,1 को पॉप करेंगे तो फिर किसको ख़राब करेगा, नीचे वाले को। इसको ख़राब करके उसके इंडेक्स डाल देंगे 1,1, ठीक है। ये इसको ख़राब कर दिया, डेट्स इट। तो टी बराबर आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये किसको ख़राब करेगा, ये इसको ख़राब करेगा। इसको पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे तो इंसर्ट क्या होगा 1,0,1,2, ठीक है। ये हो गया 1,0,2,0,1,2, ठीक है। ये इंडेक्स हो गया, ठीक है। इसको ख़राब करेगा, फिर इसको ख़राब किया तो अब फिर मतलब टी बराबर देखो 1 2 3 4, टी बराबर 4 यहाँ भी आएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा ट्रैवर्स कर जाएंगे तो देखो सड़ने के बाद क्या एरे बनेगा, ये बनेगा 2 2 0 0 2 2 1 0 2, ये बनेगा। लेकिन एक ऑरेंज ऐसा अभी भी बच गया जो कि सड़ा नहीं पाया, तो आंसर आया -1, उसको ख़राब नहीं कर पाया अपन, ठीक है। तो टाइम भले 4 सेकंड में सारे ऑरेंजेस ख़राब हो गए, लेकिन एक ऑरेंज फिर भी बच गया, डेट्स पे आंसर आया -1। देखो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना BFS के ऊपर है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देखोगे कि ये तो ग्राफ का प्लेलिस्ट हो गया, इसी में मैंने बना रखा है रॉटन ऑरेंजेस, ठीक है। ऑरेंजेस अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ तो आपको दिखेगा ये सवाल मैंने बना रखा है रॉटिंग ऑरेंजेस पे। पहला सवाल, पहला वीडियो मेरा आ रहा है, ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। मतलब पॉइंट ये है, ये रिवीजन टाइप का चीज़ चल रहा है कि आपको स्पीड अप करना पड़ेगा कि BFS क्या होता है, कैसे अपन ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, कैसे अपन इस लॉजिक को सोच पा रहे हैं। तो लॉजिक तो क्लियर है, टाइम कैसे बनाना ये भी क्लियर है, टाइम कैसे बढ़ रहा है ये भी क्लियर है, BFS लगेगा ये भी क्लियर है। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं, कोड करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब समझ में आएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखो, पहला बार में ट्रैवर्स करते चलो, पास करते चलो। पहला राउंड में हमें क्या करना है, क्यू में इंटर कर लेना है जितने भी रॉटन ऑरेंजेस है उसके इंडेक्स, ठीक है। कोड करते जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। मेरा ऑलवेज रहता है लॉजिक एक बार समझ जाओ, कोड करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोड करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो देखते हैं कोड। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि यार भैया हमसे तो सवाल ही नहीं हो रहे, हमको तो ग्राफ से इतना डर लग रहा है। यार ग्राफ मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है ना, मैं सच बता रहा हूँ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा ग्राफ, अगर आप वो प्ले लिस्ट देख ली तो। आप मानो चाहे मत मानो, बट वो काफ़ी रैंकिंग प्ले लिस्ट है यार मेरे यूट्यूब पर, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगा उससे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट आंसर या टाइम, ठीक है। टाइम स्टार्ट किया, कोड देखो हम कैसे करते हैं, आपको वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एंड एक स्टार्ट करते हैं फ्रेश क्यों स्टार्ट किया पता चलेगा। फ्रेश ऑरेंजेस, यहाँ फ्रेश मतलब फ्रेश ऑरेंजेस। मैंने क्या किया है, क्यू बनाया। क्यू में अपन को क्या करना होता है, पेयर इंसर्ट करना होता है किसका, इंट कॉमा इंट का क्यू, ठीक है। मतलब कि I कॉमा J अपन इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहला बार में इंसर्ट करेंगे क्यू, पहला दिन स्टार्ट करते हैं फॉर लूप, स्टार्ट करते हैं इंट I बराबर 0 से I लेस देन n एंड व्हाट आई कैन से I प्लस प्लस। फिर स्टार्ट करेंगे फॉर इंट j बराबर 0 से j लेस देन m एंड j प्लस प्लस, और चेक करेंगे इफ़ ग्रिड ऑफ I कॉमा j अगर 2 आता है, ठीक है, तो क्या करो q डॉट पुश करो I कॉमा j को, हमने वो इंडेक्स इंस्टॉल कर लिया। एल्स इफ़ अगर मान लो ग्रिड ऑफ I कॉमा j अगर 1 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश को प्लस प्लस करेंगे। ये क्यों किया, देखो मान लो अब यहाँ पर डाल देते कंडीशन, अगर फ्रेश की वैल्यू 0 आती है तो रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। हमें बस ये चेक कर रहे थे, अगर मान लो एक भी अगर ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं तो हम लोग पूरा का पूरा ट्रैवर्सल का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों, बिकॉज ट्रैवर्स करके क्या फ़ायदा, जब कोई फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं तो सड़ाने की बात ही नहीं आ रही है। इसलिए अगर फ्रेश की वैल्यू 0 आए तो रिटर्न कर देंगे 0। लास्ट में हम एक चेक करने और कहा है, मान लो क्या कहा है कि मान लो अगर ग्रिड की वैल्यू, इसको हटा दो, ग्रिड की वैल्यू सब कुछ होने के बाद अगर 1 आता है तो टाइम का वैल्यू कर दो व्हाट वी कैन से, या डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर दो ना, रिटर्न कर दो -1, ठीक है। फिर या वरना रिटर्न कर दो टाइम। अब टाइम के वैल्यू हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। टाइम कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सी हमने क्या किया, क्यू में इंटर कर दिया। अब वाइल जब तक कि क्यू की वैल्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्या करेंगे, इंट साइज़ निकालते हैं क्यू का, इंट क्यू साइज़ क्या होगा, क्यू डॉट साइज़, ठीक है। साइज़ आएगा क्यू का, इंट करंट का क्या मतलब है, ये करंट एक टेम्पररी टाइप का वेरिएबल है जिसमें को हम लोग 0 स्टोर कर रहे हैं।
वाइल नॉट क्यू अंडर स्कोर साइज। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू से अब एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं, एक एक इंडेक्स उठा रहे हैं जो कि रॉटन ऑरेंजेस है, और उसमें बी एफ एस ट्रैवर्सल लगा रहे हैं, ठीक है। और करंट क्या बता रहा है, करंट अब साइज है, ठीक है, साइज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या, अरे क्यू डॉट साइज, हर बार इसको घटाते भी जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये अपन हमेशा भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक काम किया, पेयर बना लिया, पेयर इंट कॉमा इंट का जो कि आ गया पी में आ गया व्हाट, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, एंड क्यू डॉट पॉप। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा काम क्या है, सी, अब हमने इंडेक्स मिल गया, अब इंडेक्स क्या मिल गया, इंट एक्स, एक्स मिल गया व्हाट, या x1 समझ लो, x1 मिल गया हमारे पास p ऑफ p डॉट फर्स्ट, ठीक है, एंड p डॉट सॉरी फर्स्ट, एंड इंट y1 मिल गया p डॉट सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, पेयर से एक एलिमेंट उठाया जो कि पेयर था i कॉमा j। अब हमने क्या किया, i और j पे इंडेक्स लगा दिया, कि इंडेक्स लगा दिया एज इन कि हमने इंडेक्स फाइंड कर लिया कि वो 0,0 है, कि क्या जो भी इंडेक्स है x और y हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, एक एरे बनाओ। अब हम लोग चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं कि नहीं। तो इंट एरे ऑफ 4, इसका साइज होगा 1 -1 0,0, एंड इंट b ऑफ 4 व्हाट आई कैन से कि या तो 0,0, 1, -1, ठीक है। नाउ अब फॉर लूप लगाओ, इंट i बराबर 0, i लेस देन 4 i प्लस प्लस, एंड व्हाट आई कैन से कि इफ, अब पहले इंडेक्स बनाओ, इंट अब क्या आया, x क्या आया हमारे पास, x1 प्लस a ऑफ i, ठीक है, एंड इंट y आया हमारे पास xy1 प्लस व्हाट आई कैन से b ऑफ i। देखो ये चीज़ क्या हो रहा है ना, हम लोग हमेशा क्या करते थे, ट्रैवर्स कैसे करते थे, बी एफ एस x+1 y+1 ऐसा हर बार लिखते थे। हमने क्या किया, लूप लगा दिया। अगर आप इसको ड्राई रन करोगे ना एक बार, आपको बहुत बेटर क्लैरिटी होगा। अपने कितना कॉन्साइज वे में हम लोगों ने व्हाट आई कैन से कि इंडेक्सेस फाइंड कर लिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ अपन मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि इफ़ इज़ वैलिड, वैलिड बोले तो क्या, वैलिड बोले तो व्हाट आई कैन से कि ग्रिड, ठीक है, एंड x, y, n, m। अब जहाँ हम लोग जा रहे हैं क्या वो वैलिड है कि नहीं है, तो वैलिड फंक्शन बनाते हैं एक, सो सिंपल। वैलिड फंक्शन कैसे बनेगा भैया, बूल इज़ वैलिड, एंड ये रहा ग्रिड, ठीक है, ये रहा ग्रिड वाया पासिंग n, m। तो यहाँ पे आ जाएगा i, j, ठीक है। अब i, j क्या बता रहा है, अब हम लोग को चेक करना है कि इफ़ i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही बात है, i लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, सही बात है, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही बात है, एंड j लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जहाँ हम लोग जा रहे हैं ग्रिड i, j इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर इतना कंडीशन सही आता तो अपन रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर नहीं आता है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस वैलिड सही आ गया कि हाँ अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो वैलिड सेल भी है, 4 डायरेक्शन अपन जहाँ मूव करना है वहाँ कर भी रहे हैं, और बगल में फ्रेश वाला ऑरेंज भी है। तो फ्रेश ऑरेंज है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे कि हाँ भैया कुछ तो रॉटन करने की मिला, तो करंट प्लस प्लस कर दिए। और इस ग्रिड पे जाके इस जो ये ग्रिड हमने फाइंड किया एक्स और वाई, उसको 2 भी करना है क्योंकि अब ऑरेंज वहाँ पे ख़राब हो चुका है। और उससे बड़ी चीज़ हम लोग को क्यू डॉट पुश भी करना है इस x, y को। सो सिंपल। अब बाहर निकलते के साथ अगर चेक करना है कि अगर करंट नॉट इक्वल टू 0 है तो टाइम की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, इसको करते हैं रन। डेट्स इट। ओके, क्यू वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओके, तो हैज़ इंक्लूड क्यू, ठीक है। अब करते हैं रन कोड। सब्जेक्ट्स मतलब सारे टेस्ट केस तो पास हो चुके हैं, ठीक है। सबमिट, करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया कि रॉटिंग ऑरेंजेस बेसिकली काम कैसे कर रहा है। ये सवाल और कुछ नहीं है बल्कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था बीएफएस को समझने के लिए। मैंने बीएफएस इतने अच्छे से पढ़ाया है ना यार रॉटिंग ऑरेंजेस में, या उससे पहले ग्राफ की प्लेलिस्ट में, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा वो पढ़ के तो देखो, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, आपको ग्राफ अगर नहीं समझ में आया तो आप जो बोलो सो, बिकॉज मैंने ग्राफ इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं यार, आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी भरोसा हो जाए, ठीक है, कि हाँ भैया ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और ग्राफ समझ में आने लगा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ थोड़ा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, थोड़ा मुझे और पंप अप करो, मोटिवेट करो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आए। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।